दिखाई दे रही है। शाहबाद से कांग्रेस के रामकरण काला आगे चल रहे हैं। गोपाल कांडा सिरसा हरियाणा से आगे चल रहे हैं। 64 सीटों का हमें रुझान मिल गया है। मुलाना से कांग्रेस की पूजा चौधरी आगे चल रही है। इल्तिजा मुफ्ती के नतीजे का हमें इंतजार है, रुझान का हमें इंतजार है। और देखिए बड़गाम में यहाँ पर 5 सीटें हैं। बीजेपी ने यहाँ पर खाता नहीं खोला है, कांग्रेस को 1 सीट जा रही है। भिवानी की अगर हम बात करें तो 4 में से 2 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है। कांग्रेस जो है वो 42 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है खाली, क्योंकि उसके बाद हरियाणा में जो रुझान है उस पर बहुमत के आंकड़े के पास कांग्रेस पहुंच चुकी होगी। 46 का बहुमत का आंकड़ा है, 42 पर कांग्रेस पहुंच चुकी है और ये जम्मू कश्मीर का अधिकार है। 90 में से 42 सीटों का रुझान आ चुका है। प्रत्युष कांग्रेस 21, बीजेपी 14, पीडीपी 4 और अदर्स जो कि सबसे ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर माने जा रहे हैं इस चुनावी नतीजे में, वो 3 के आंकड़े पर पहुंच चुके हैं। अगर तेजी से रुझान अगर बदलते हैं तब फिर तस्वीर साफ हो आएगी जम्मू कश्मीर की, वरना जम्मू कश्मीर में फिर से मामला फंसता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि हरियाणा में तो साफ साफ लग रहा है जिस रफ्तार से रुझान रॉकेट की तरह कांग्रेस की तरफ जा रहा है। 42 यानी कि मात्र 4 सीट जादुई आंकड़े से कांग्रेस दूर है। 46 सीट होते ही कांग्रेस की बहुमत की सरकार वहां पर बड़गाम और गांधरबल दोनों जगह से आगे चल रहे हैं, ये बड़ी खबर है। कांग्रेस के मामून खान भी आगे चल रहे हैं और 42 सीटों पर कांग्रेस से बढ़त बना लिया हरियाणा में। लेकिन जम्मू कश्मीर का आंकड़ा जो है वो बहुत दिलचस्प है। यहाँ पर कांटे की टक्कर चल रही है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। 24 सीटों के साथ कांग्रेस आगे है, बीजेपी 19 पर है। बीजेपी बहुत पीछे नहीं है। यहाँ पर पीडीपी के खाते में भी 4 सीटें जा रही है। और जैसा की लगातार हम बता रहे हैं 64 सीटों का 90 में से हरियाणा में हमें रुझान मिलने लगा है। 42 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, यानी 4 सीटें सिर्फ बहुमत से पीछे चल रही है। अदर्स जो है वो जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और अदर्स के खाते में इस समय ये शुरुआती रुझान है। लगभग 28 मिनट की गिनती वोटों की पूरी हो चुकी है और उसमें हमें जो रुझान मिल रहे हैं ये देखिए डल लेक, नड्डा साहब चांद के साथ आगे बढ़ते हुए। उमर अब्दुल्ला साथ महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगी, वो नहीं लड़ रही है। उनकी बेटी चुनावी मैदान में, उनके प्रत्याशी चुनावी मैदान में। पिछली बार 2014 में 10 साल पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी पीडीपी, लेकिन इस बार 4 सीटों पर पीडीपी रुझानों में आगे है। पिछले बार जम्मू कश्मीर में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी बीजेपी। क्या वो स्थिति बीजेपी इस बार हासिल कर पाएगी? प्रत्युष जम्मू कश्मीर में इस वक्त चल रही है। आंकड़ों के लिहाज से भी बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी 24 पर और कांग्रेस 24 पर, बीजेपी 19 पर इस वक्त आगे चल रही है। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पूरे इलेक्शन में जो पीछे की जो गेम का दारोमदार सौंपा गया था राम माधव को सौंपा गया था, लेकिन शोभना जो सामने चेहरा रखा गया वो जेपी नड्डा का रखा गया था। बिल्कुल। और देखिए मेरे लिए तो इस समय हरियाणा के आंकड़े जो है वो बिल्कुल चौंकाने वाले नहीं है। लगातार हम आपको बता रहे हैं गोपाल कांडा आगे चल रहे हैं, गरोडा से बीजेपी के हरविंदर कल्याण आगे चल रहे हैं। टैली से नजर मत हटाइए, पानीपत की 4 सीटों पे कांग्रेस अपना खाता खोल चुकी है। 44 सीटों पर रुझानों में, 44 सीटों पर हरियाणा में कांग्रेस आगे हो गई है। 44 सीटों पर, 20 सीटों पर बीजेपी, 2 सीटें आईएनएलडी 20 साल से हरियाणा की सत्ता से दूर है। इस बार वजूद बचाने की लड़ाई है चौटाला परिवार के लिए। अदर्स जो निर्दलीय उनकी फितरत होती है कि जहां ज्यादा आंकड़ा उधर वो चले जाते हैं, तो इस लिहाज से कांग्रेस की स्थिति देखते हुए अदर्स के 4 को आप कांग्रेस के पाले मान सकते हैं। बिल्कुल। देखिए जलेबी तो दिखने नहीं है लेकिन लड्डू मुझे दिखने लगे। लड्डू आ चुके हैं। 90 में से 70 सीटों के रुझान। क्या कहा जाए अभी तो रुझान है, जीत के लड्डू है, क्या है रुझानों के लड्डू? देखिए अभी तो ये अति उत्साह के लड्डू मैं कहूंगी। इंपॉर्टेंट देखिए कि पैकेट जलेबी का है लेकिन डब्बे के अंदर लड्डू है। जलेबी। बिल्कुल। और देखिए 44 सीटों पर कांग्रेस सिर्फ बहुमत के आंकड़े से रुझानों में 2 सीट पीछे है। 44 सीटों पर अपनी बढ़त बना चुकी है। लेकिन जम्मू कश्मीर में ये जो आंकड़ा है ये कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। कांग्रेस 25 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है, उधर बीजेपी जो है वो 22 सीटों पर है। पीडीपी के खाते में 2 है, अदर्स के खाते में 4 है। और यहाँ पर ये नहीं भूलना चाहिए कि 5 मेंबर्स जो है वो नॉमिनेटेड भी होंगे। और ये हरियाणा विधानसभा के मौजूदा रुझान जो है वो सामने आ चुके हैं। बीजेपी इस वक्त 20 सीटों पर आगे लीड करती हुई दिखाई दे रही है, कांग्रेस 44 सीटों पर लीड कर रही है। और उसके अलावा जो 2 का आंकड़ा है आईएनएलडी, तो यानी 90 में से 70 सीटों का रुझान प्रत्युष सामने आ चुका है। और बहुत जल्द ये जो रुझान है ये आंकड़ों में तब्दील होना शुरू होगा और पिक्चर पूरी तरह साफ हो जाएगी कि पोल ऑफ पोल्स में जो जी न्यूज ने आपको दिखाया कि कांग्रेस ने बहुमत का आंकड़ा छू लिया है। 46 पर शुरुआती रुझानों में कांग्रेस 46 का आंकड़ा छू चुकी है और ये बहुमत का आंकड़ा है। 90 सीटों में से 72 सीटों का हमें रुझान मिलने लगा है। लेकिन मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर बताना चाहूंगी कि ये शुरुआती रुझान है, ये नतीजे नहीं है। अभी पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है और उसके बाद ईवीएम। ये तो बड़ी खबर इस समय की है कि शुरुआती रुझानों में कांग्रेस ने बाजी मार ली। 47 सीट हरियाणा में कांग्रेस की रुझानों में, यानी कि बहुमत 46 का 1 सीट आगे ये रुझान है। नतीजे अगर क्या रुझानों के मुताबिक होते हैं
कांग्रेस के दफ्तर में शुरू से ही जश्न का माहौल है, आज सुबह से ही। और अब ये स्क्रीन पर टैली देखने के बाद मुझे लगता है कि जलेबियां और ज्यादा बांटी जा रही होंगी। लाइन बड़ी राहत भरी होगी कि रुझानों में ही सही, लेकिन कांग्रेस बहुमत का आंकड़ा छू चुकी है। 47 का आंकड़ा कांग्रेस छू चुकी है और संभवतः यही नतीजों में तब्दील भी हो सकता है। बिल्कुल। और देखिए हरियाणा के रुझानों में इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस ने बढ़त बना ली है 47 सीटों के साथ। कांग्रेस ने बहुमत के आंकड़े को रुझानों में छू लिया है। 73 सीटों का इस समय हमें रुझान मिल चुका है। ईवीएम की गिनती अब शुरू हो चुकी है। 30 मिनट की वोटिंग काउंटिंग के बाद इस समय जो रुझान मिल रहे हैं, हरियाणा में 47 सीटों के साथ कांग्रेस ने बहुमत का आंकड़ा छू लिया है। लेकिन जम्मू कश्मीर में भी ये आंकड़ा बेहद दिलचस्प है। जम्मू कश्मीर में 25 सीटों के साथ कांग्रेस है और 22 सीटों के साथ बीजेपी है, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर कांटे की टक्कर चल रही है। अदर्स के खाते में भी 4 सीटें, जम्मू कश्मीर की हरियाणा की सीटें आपको दिखा रहे हैं। इलेक्टेड मेंबर्स नहीं भूलने चाहिए। ये बिग पिक्चर हरियाणा विधानसभा चुनाव के रुझानों की आपके सामने है। 21 सीटों पर बीजेपी रुझानों में आगे, 47 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, यानी कि कांग्रेस बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है। आईएनएलडी के खाते में 2 सीटें रुझानों में जाती नजर आ रही हैं, यानी कि हरियाणा में रुझानों में कांग्रेस को बहुमत मिल चुका है। अनुभा आचार्य कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई है। कांग्रेस के लिए बल्ले बल्ले हरियाणा में है अनुभा, लेकिन जम्मू कश्मीर में टक्कर कांटे की दिखाई दे रही है। 25 पे बढ़त आपने बनाई हुई है और 22 पर बीजेपी ने। नमस्कार आपको। आज भारतीय वायु सेना का दिवस भी है, तो हमारे पूरे देशवासियों को भारतीय वायु सेना दिवस की बहुत बधाइयां, जलेबियां और साथ में लोकतंत्र अपनी सरगोशियां कर रहा है। बहुत आहिस्ता से है, लेकिन जनता ने लोकतंत्र पे अपनी पकड़ बनाई है। हम ऐसा देख रहे हैं कि हरियाणा में तो कांग्रेस जीत रही ही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में जिसमें ज्यादातर अभी जैसा लगता है कि जम्मू की सीटों के रुझान ज्यादा है, कुछ वैली की सीटें हैं, तो जम्मू कश्मीर से भी हमको कांग्रेस के फेवर में, कांग्रेस प्लस जो एनसी और कांग्रेस का अलायंस है उसके फेवर में हमको रिजल्ट आते दिख रहे हैं। अनुमा जी तो क्या अनुमा जी क्या पीडीपी के साथ कांग्रेस जाएगी? आपने उसके पहले ही कल के दोनों पार्टियों के दोनों तरफ के आपने जो बातचीत है वो सुनी है, और जो भी लोकतांत्रिक पार्टी है हमें उसको साथ लेने। अच्छा, मुख्यमंत्री तो बता दीजिए अनुभा जी, मुख्यमंत्री तो बता दीजिए हरियाणा में। इतने समय से आप कहती हैं, आप बहुत समय से इलेक्शन कवर कर रही हैं, आप तो जानती हैं कि विधायक दल का नेता ही मुख्यमंत्री चुनता है। तो आपको औपचारिकता में हमारी शुभकामनाएं, यथार्थ में चीज पहले तय हो जाती है। बहुत शुक्रिया आपका जी न्यूज पर जुड़ने का। तो लगातार टैली बदल रही है। अनुभाचार्य कह रहे हैं कि भाई आश्वस्त हो जाइए कि जो रुझान है वही नतीजों में तब्दील होंगे। 48 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जिन पर कि कांग्रेस आगे बढ़ चुकी है हरियाणा के अंदर, और 28 सीटें ऐसी हैं जहां पर कि जम्मू कश्मीर के अंदर प्रत्युष कांग्रेस आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। जो दावा था कांग्रेस का दावा था 60 से 70